हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत है वापस एक बार फिर किराड़ू क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं अजय कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। एक बार अपन फिर से हाजिर है मनोविज्ञान की एक बहुत ही बेहतरीन शानदार क्लास, जो कि आपको सर्वविदित है कि एनसीईआरटी की बुक्स के कंसेप्ट पर आधारित होती है, एग्ज़ाम के पैटर्न पर आधारित होती है। ठीक है। जो ऑथेंटिक बुक्स है, उन जो प्रमाणित पुस्तकें हैं, उनके जो कंसेप्ट है उन पर आधारित होती है। ठीक है। तो अपन ने कल की क्लास में कल परसों की क्लास में अपन ने बाल विकास शुरू कर दिया था। तो उसमें अपन ने प्रसव अवस्था, ठीक है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था शुरू कर दी थी। बाल्यावस्था के विभिन्न जो कंसेप्ट थे, संज्ञानात्मक विकास के, शारीरिक विकास के, उनके बारे में अपन ने चर्चा की थी। शारीरिक विकास में अपन ने दो महत्वपूर्ण सिद्धांत पढ़े थे। कौन कौन से? प्रोक्सिमो डिस्टल सिद्धांत और वो सेफेलोकोडल सिद्धांत। ठीक है दोस्तों। संज्ञानात्मक विकास है, उसमें अपन ने कल चर्चा की थी कि बाल्यावस्था में कौन कौन से बच्चे में संज्ञानात्मक गुण विकसित हो जाते हैं। ठीक है। कौन कौन से गुण विकसित हो जाते हैं? सॉरी। तो बाल्यावस्था में वस्तु स्थायित्व का गुण विकसित हो जाता है, अहम केंद्रवाद का गुण विकसित हो जाता है, ठीक है, जीववाद का गुण विकसित हो जाता है, केंद्रीकरण की प्रवृत्ति होती है, और प्रतिक्रमणीय सिद्धांत उसकी प्रवृत्ति होती है, और संरक्षणवाद का गुण विकसित हो जाता है। आई बात समझ दोस्तों? तो संज्ञानात्मक विकास में अपन ने यहाँ तक चर्चा की थी। उसके बाद अपन शुरू करते हैं सामाजिक सामूहिक विकास। ठीक है। आगे देखते हैं अपन सामाजिक सामूहिक विकास। ठीक है दोस्तों, ध्यान देंगे। तो बाल्यावस्था में बच्चे का सामाजिक विकास किस तरीके से होता है और सामूहिक विकास किस तरीके से होता है। ठीक है। ये दोनों विकास एक तरीके से जुड़े होते हैं एक दूसरे से, क्योंकि जो अपने इमोशंस है ना, अपने इमोशंस मतलब अपने संवेग, अपने इमोशंस जो संवेग है वो अपने सामाजिकरण को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। जैसे मान लो मैं जा रहा हूँ किसी दुकान पर, ठीक है, दुकान पर जा रहा हूँ, दुकान वाले से मैं लड़के आ गया, क्रोध के कारण उससे लड़के आ गया, तो उसके और मेरे सामाजिक संबंध क्या होंगे? खराब हो जाएंगे ना दोस्तों। इसका मतलब जो अपने सामाजिक संबंध है वो किस पर निर्भर करते हैं? संवेगों पर। किस पर निर्भर करते हैं? संवेगों पर निर्भर करते हैं। अगर अपन किसी से प्रेम से बोलेंगे, अपने अंदर प्रेम का संवेग होगा, तो वो भी अपने से प्रेम से बोलेगा, और उसके और अपने बीच किस तरीके के संबंध भी रहेंगे? उसके और अपने बीच मधुर संबंध रहेंगे। ठीक है दोस्तों। तो अपन देखते हैं कि जो बाल्यावस्था है ना, उसमें बच्चा जो उसका सामाजिक सामूहिक विकास है वो शुरू हो जाता है, शुरू हो चुका होता है। और देखो किस पर आधारित होता है? आज ये वाला पेन यूज करते हैं अपन। तो वो स्वयं के बारे में जानने लग जाता है। किसके बारे में? स्वयं के बारे में जानने की कोशिश करता है कि वह मैं कौन हूँ। ठीक है। अपने लिंग के प्रति वो सजग हो जाता है। ठीक है। लिंग के प्रति सजग हो जाता है, अपने जेंडर के प्रति सजग हो जाता है कि मैं पुरुष हूँ या महिला हूँ। तो अपने शारीरिक संरचना के आधार पर और जो अपना सामाजिकरण है उसके आधार पर स्वयं में अंतर स्थापित करने लग जाता है कि मैं क्या हूँ, मैं लड़का हूँ या लड़की हूँ। ठीक है। मुझे कौन सा काम करना चाहिए, कौन सा काम लड़कियों को नहीं करना चाहिए, कौन सा काम लड़कियों को नहीं करना चाहिए। तो इस तरीके की जो ग्रंथियां हैं उसको जो समाज से है ना उसको मिलती है, और वो उसको ग्रहण करता जाता है, और धीरे धीरे क्या है वो आजीवन बनी रहती है। ठीक है। और अपने को किस में दिखती है? लिंग भेद में भी दिखती है ना। ठीक है। लैंगिक असमानता में भी दिखती है। तो वो बीज कहाँ से उत्पन्न हो रहा है? अपना माता पिता, कभी कभी तो माता पिता से ही उत्पन्न होता है दोस्तों। जो लिंग भेद की संरचना है वो माता पिता से ही उत्पन्न होती है। अभी देखना आप, मैं आपको दो चार उदाहरण बताऊंगा, आप समझ जाओगे। ठीक है। तो इस अवस्था में बच्चा स्वयं के बारे में, स्वयं के लिंग के बारे में, और उसमें थोड़ा बहुत नैतिक विकास भी शुरू होने लग जाता है। ठीक है। वो दूसरों के प्रति दया भावना और ये विकसित करने लग जाता है। और इसमें समाजीकरण का जो मुख्य कारण है ना वो क्या होता है? बोध। किसका बोध? कि वह कौन है, वह कौन है। तो इस तरीके का उसमें क्या होता है, इस तरीके की संरचनाएं उसमें विकसित होने लग जाती है सामाजिकरण की, कि वो स्वयं के बारे में, ठीक है, स्वयं के लिंग के बारे में और नैतिकता के बारे में समझने लग जाता है। ठीक है दोस्तों। ठीक है। अब इसी में क्या है, बच्चे में एक गुण विकसित होता है पहल बनाम अपराध बोध का। जब अपन एरिक एरिक्सन का जो विकासात्मक सिद्धांत है ना उसको विस्तृत रूप से पढ़ेंगे, उसने कितनी अवस्थाएं दी थी। अभी अपन देखते हैं कि बाल्यावस्था में एक अवस्था होती है पहल बनाम अपराध बोध। ठीक है। बच्चे की जो सामाजिक संरचना, उसकी सॉरी मानसिक जो संरचना है ना उसमें विभिन्न प्रकार की ग्रंथियां होती है। अगर बच्चा मान लो किसी चीज की पहल कर रहा है,
किस चीज़ की, जैसे मान लो साइकिल चलाना चाह रहा है बच्चा, ठीक है, उसने जिद करी कि पापा साइकिल लेके आओ, आप साइकिल लिए, ठीक है, और वो चलाना सीख रहा है, उसको कभी कभी गिर भी जाता है ना, कभी कभी साइकिल को तोड़ भी लाता है, ठीक है, शुरू शुरू में तो कैंची चलाना ही सीखेगा जो अपन ने सीखा था, हालांकि आजकल की जो साइकिल आती है उनमें तो कैंची भी नहीं चला सकता। तो धीरे धीरे क्या है, साइकिल चलाना सीखेगा, ठीक है, और उसको कभी कभी तोड़ भी लाएगा, है, दौड़ना सीखेगा तो कभी कभी हो सकता है कभी हाथ उड़ा के आ जाएगा, कभी पैर उड़ा के आ जाएगा, कभी छिल के आ जाएगा, मोटा सारा मुंह बना के ले आएगा, है। तो हो सकता है कविता गाने की या लिखने का प्रयास करे, तो शुरू शुरू में तो आपको लगेगा कि यार क्या गा रहा है, क्या गाना क्या चाह रहा है तू, कहना क्या चाहते हो, ठीक है, इस तरीके से आप रिएक्ट करोगे, ठीक है। तो लेकिन जब बच्चा इन चीज़ों की शुरुआत कर रहा है, ध्यान से समझेंगे, जब बच्चा इन चीज़ों की शुरुआत कर रहा है तो आप उसको क्या प्रदान कर रहे हो, आप उसको स्वतंत्रता प्रदान कर रहे हो, मतलब आप उसको इन चीज़ों को करने तो क्या वातावरण प्रदान कर रहे हो, आलंबन प्रदान कर रहे हो, सहारा प्रदान कर रहे हो, ठीक है, और वातावरण प्रदान कर रहे हो, मतलब हाँ ठीक है, क्या बोलो, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, टूट गई तो टूट गई साइकिल, दूसरी ले आएंगे, हो गया तो हो गया पंचर, कोई बात नहीं, दूसरी ले आएंगे, ठीक है, और दौड़ दौड़ रहा है तो थोड़ा सा मान लो छिल गया गिर गया तो हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इसके पट्टी करा लो, सही हो जाएगा, आए बस में। कविता बना रहा है या कविता गा रहा है तो आप उसको थोड़ा मोटिवेट करोगे, हाँ हाँ बहुत 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 अच्छे बेटा, इस तरीके से ही सीखते हैं इस तरीके से आप अच्छा आगे और अच्छा कर पाओगे। तो उसमें क्या है, जैसे ही वो चीज़ की पहल करेगा और आप उसको सहारा दे रहे हो, सकारात्मक वातावरण दे रहे हो, सकारात्मक है ना, नकारात्मक नहीं, सकारात्मक वातावरण, तो उसमें क्या है, संतोष होगा, क्या उत्पन्न होगा उसमें, संतोष उत्पन्न होगा, आजीवन उसकी प्रवृत्ति इस तरीके की रहेगी, आगे भी वो जिससे कोई भी काम करेगा ना, तो आपने उसको क्या है सहारा दिया, हमेशा सकारात्मक वातावरण रखा, तो वो किस तरीके का रहेगा, हमेशा संतोषजनक प्रकृति उसकी रहेगी। इसके विपरीत जैसे मान लो वो कोई प्रश्न कर रहा है, ठीक है, साइकिल चला रहा है और पंचर कर लाया, और वो आते ही लाया आपने धैं धैं तो दिया उसको, है, अब वो क्या है, ये तो वो फिर उसके क्या है मन में ग्रंथि उत्पन्न हो जाएगी, भाई यार साइकिल नहीं चलाएंगे यार, पापा तो पीटते हैं, पापा डांटते हैं। उसने प्रश्न पूछा कि पापा आकाश नीला क्यों होता है, पापा ने पूछा अबे अबे, हैं आकाश तो नीला होगा ना, उसके रख दिया आपने एक और, तो वो फिर वो समझेगा यार अपन प्रश्न भी नहीं पूछेंगे क्या, भाई अब पापा कह रहे हैं कि प्रश्न क्या है, बिल्कुल तेरा यूजलेस प्रश्न है, ऐसे प्रश्न मत पूछा कर तू, ठीक है। कविता गया वो, है ना, कोई सा भी कविता गया, कौन सी, सारे कोई भी, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, और उसको उसने थोड़े गलत तरीके से गा दिया, ठीक है, तो उसके कार्य को मान लो आपने कहा है कि क्या मूर्खतापूर्ण कार्य कर रहा है, तो मूर्ख है, मूर्ख, नादान, मूर्ख, इस तरीके से अगर आप ऐसे शब्दों से उसको संबोधित करेंगे ना, तो बच्चे में क्या है, एक तरीके की दोष भावना विकसित हो जाएगी, किसके प्रति, स्वयं के प्रति, और आपके प्रति भी हो सकती है, तो स्वयं के प्रति उसमें एक दोष भावना विकसित हो जाएगी, जिसके जो हमेशा क्या है जीवन भर भी वो भावना रह सकती है, और वो आगे भी जैसे भी कोई भी कार्य करेगा ना, वो तो उसकी पहल नहीं कर पाएगा कभी भी, ठीक है, आगे कोई भी अच्छा कार्य करेगा तो उसकी पहल नहीं कर पाएगा, क्यों, क्योंकि उसको पता है कि अगर आप वो कोई सी भी चीज़ का पहल करेगा और आप उसको नकारात्मक वातावरण दोगे, ठीक है, कौन सा वातावरण, नकारात्मक वातावरण दोगे, तो वो हमेशा एक दोष भावना से ग्रसित रहेगा और किसी भी कार्य को आगे शुरू नहीं कर पाएगा, ठीक है दोस्तों। तो सामाजिक सामूहिक विकास में अपन ने एक ये इंपॉर्टेंट सर चीज़ क्या देखी कि उसमें पहल बनाम अपराध बोध विकसित हो जाता है, ठीक है, आगे देखिए, जो पूर्व बाल्यावस्था है ना, अपनी पूर्व बाल्यावस्था मतलब 6 से लगभग 9 वर्ष की है ना, 6 से 9 वर्ष, तो इसमें जो बच्चे का आत्मबोध है ना, स्वयं की शारीरिक विशेषताओं के आधार पर होता है, कैसे, जब 6 से 9 साल का जब बच्चा होता है ना, तो वो क्या है, खुद को खुद की शारीरिक विशेषताओं के आधार पर है ना, वो जो समाज में अपने आप को विकसित दर्शाता है, ठीक है, समाज में अपने आप को किस तरीके से दर्शाता है वो, हाँ, अपनी शारीरिक विशेषताओं के आधार पर, कैसे, जैसे मैं लंबा हूँ, उसके बाल काले हैं, ठीक है, इस तरीके से दर्शाता है। लेकिन जो मध्य बाल व्यवस्था आ जाती है ना,
लगभग आप मान के चलिए 9 से 10 11 बार, है ना। तो इस उम्र में वो स्वयं की जो शारीरिक और मानसिक योग्यता है ना, शारीरिक और मानसिक योग्यताएं, स्वयं की मानसिक एवं शारीरिक योग्यताओं के आधार पर खुद को क्या वो प्रदर्शित करने का प्रयास करता है, किसमें, अपने समाज में। कैसे, जैसे अपनी कौन सी विशेषता बताएगा वो कि मैं ना बहुत फुर्तीला हूँ, मैं ना इतनी तेज तरीके से दौड़ सकता हूँ कि आप भी नहीं दौड़ सकते, तो अपनी क्या है, शारीरिक योग्यता पर दर्शा रहा है। ठीक है, वो कैसे, भाई मैं कक्षा में लोकप्रिय हूँ, मैं ना कोई सा भी जो सब गणित का जो 3 अंक का जो जोड़ है ना, उसको मैं बहुत जल्दी कर देता हूँ। तो अपनी इस अवस्था में अपने आप को किस तरीके से प्रदर्शित कर रहा है, मानसिक एवं शारीरिक योग्यताओं के आधार पर प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। हाँ जी, ठीक है। तो अपन ने क्या देखा कि बच्चे में इस उम्र तक आते आते क्या है, लिंग की और ये जो अपने आप को लड़का लड़की समझने की ये भावना विकसित हो जाती है ना। और वो घर में भी देखता है क्या कि उसकी जो सिस्टर है ना, उसकी जो सिस्टर है उसके लिए अलग से नियम कायदे कानून है, लड़के के लिए अलग से नियम कायदे कानून है। तो अपन देखेंगे कि सामाजिकरण में लिंग और पुरुष की किस प्रकार की भूमिकाएं होती है। थोड़े इसमें फैक्चुअल चीज़ें भी हैं, ठीक है, थोड़ी फैक्चुअल चीज़ें भी है, और जो है जो सी टेट में रीट में इनके प्रश्न बनते भी रहते हैं। सी टेट में तो ये जो लिंग की भूमिका है ना, ये तो बहुत ज़्यादा एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक होता है, इसमें से क्वेश्चन बनाता ही बनाता है, क्योंकि इसमें से क्या है, ऑब्जेक्ट अप्लाइड क्वेश्चन बनते हैं, मतलब प्रैक्टिकल आधारित क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ अपन थोड़ा सा ध्यान देंगे स्त्री और पुरुष की भूमिका, ठीक है। तो अपने क्या है, मनोग्रंथि होती है एक, भाई शतरंज कौन खेलेगा, ठीक है, गाड़ी कौन चलाएगा, हार्ड वर्क कौन करेगा, क्रिकेट कौन खेलेगा, नृत्य का काम कौन करेगा, खाना बनाने का काम कौन करेगा। तो ये सब चीज़ें क्या है, अपन पुरुष और महिलाओं में विभाजित कर देते हैं, पुरुष और महिलाओं में क्या कर देते हैं, विभाजित कर देते हैं, जो कि एक तरीके से फिर क्या है, लैंगिक भेद का प्रतीक बनती जाती है कि गाड़ी, लड़कियां गाड़ी थोड़ी चला सकती है, लड़के खाना थोड़ी बना सकते हैं, ठीक है, लड़कियां तो रोती है, लड़के नहीं रोते, ठीक है। तो ये जो है अपने किसमें, यौन भेद के अस्तित्व में गिनने में आता है कि क्या, कैसे, भाई पुरुष की जो प्रकृति है वो किस तरीके की होती है, आक्रामक होती है, जबकि महिलाएं क्या होती है, सरल स्वभाव की होती है ना, सहनशील होती है, मृदु होती है, और मान लो एक और गुण दे दिया अपन ने उनको कि ये तो चित्रकारी में ज़्यादा अच्छी होती है। तो इस तरीके के भेदभाव देखो किस तरीके से प्रभावित होते हैं, ये सामाजिकरण से प्रभावित होते हैं, उसी में चल रहा ही है ना, सामाजिक सामग्रिक विकास में ही। तो उसके सामाजिकरण के कारण इस तरीके की संरचनाएं विकसित होती है। एक फैक्ट है दोस्तों, आपको मुझ उम्मीद है कि आपको पता होगा, नहीं पता है तो आप इसको ध्यान रखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन बनता ही बनता है, ठीक है। देखिए, एक तो होता है सेक्स और एक होता है जेंडर, ठीक है। अपन पूछते हैं भाई जेंडर क्या है, तो अपन कहते हैं कि पुरुष या महिला। तो जेंडर देखो दोस्तों, जेंडर है ना, पुरुष या महिला होने का सामाजिक आयाम है। क्या है, सामाजिक आयाम, जो अपन ने खुद जो जेंडर है ना वो अपन ने खुद गढ़ा है, अपन ने क्रिएट किया है वो, ठीक है, वो अपने द्वारा जनित है, मतलब वो कृत्रिम है, जेंडर है ना वो कृत्रिम है। कैसे, पुरुष गाड़ी चलाएगा, लड़कियां कपड़े धोएंगी घर पे, ठीक है, चूल्हा चौका करेगी और घर का सारा काम करेगी, है, नाच, अगर नाचने का काम है तो कौन करेगा, कौन करेगी, लड़की करेगी, गाने का काम लड़की करेगी। पुरुष क्या करेगा, पुरुष बाहर जाएगा और हथौड़े से बड़े बड़े काम करेगा, ब्रिज को ठीक करेगा, क्रिकेट खेलेगा। तो वो लिंग है, ठीक है। जबकि जो सेक्स है, सेक्स मतलब यौन, ठीक है, ये क्या है, पुरुष या महिला होने का जैविक आयाम। क्या है, पुरुष या महिला होने का जैविक जैविक आयाम, मतलब उसकी शारीरिक संरचना के आधार पर, किसके आधार पर, शारीरिक संरचना के आधार पर जो संरचना होती है वो होती है सेक्स, और जो सामाजिक संरचना होती है वो होती है जेंडर। जैसे आप कोई सा भी एग्जाम फॉर्म भरोगे ना, कोई सा भी एग्जाम फॉर्म भरोगे, पहले उसमें जेंडर लिखा हुआ आता था, अभी आप देखना कर्मचारी चयन बोर्ड या आरपीएससी किसी का भी फॉर्म आप भरोगे ना,
तो उसमें जो लिंग जिसे आप कहेगा ना, तो वो लिंग नहीं आएगा, उसमें आएगा सेक्स। फिर उसमें सेक्स में लिखोगे आप मेल, फीमेल, ठीक है। और एक और होता है कौन सा, ट्रांसजेंडर, ट्रांसजेंडर, ठीक है। तो लिंग अलग चीज होती है, यौन अलग चीज होती है, ठीक है। जैविक संरचना, शारीरिक संरचना किस तरीके की है अपनी, पुरुष की है या महिला की है या किसी ट्रांसजेंडर की है, तो ये किस में आएगा, सेक्स में। और जो जेंडर है किस में आएगा, सामाजिक आयाम में, ठीक है। और 3 वर्ष की उम्र तक बच्चे में लिंग की भूमिका विकसित होती है। लिंग की मतलब उसमें सामाजिक आयाम विकसित हो जाता है अपने पुरुष या महिला होने का। 3 वर्ष का बालक है, उसको है ना घर पे इस तरीके की ट्रेनिंग दी जाएगी कि बच्चे के लिए तो उसके पापा क्या लेके आएंगे, कार के खिलौने खिलौने लेके आएंगे, टार्जन के लेके आएंगे, छोटा भीम के लेके आएंगे, ऐसे बढ़िया बढ़िया, है ना, तलवार वाले लेके आएंगे। तो उसमें शुरू से ही क्या अपन ने बीज डाल रहे हैं, अपन उनके अंदर क्या डाल रहे हैं, अपन उनके अंदर बीज डाल रहे हैं कि जो पुरुष है ना वो इस तरीके के आक्रामक होते हैं, सुगठित होते हैं, मजबूत होते हैं। जबकि लड़कियां, जो कोई भी बच्ची होगी ना, तो उसको देखना आप, अपने अपने ही घर में मिल जाएगा अपने को, उसको गुड़िया ले ला के देंगे, है ना, उसको एक बॉक्स ला के देंगे, एक बॉक्स ला के देंगे जिसमें होंगे किचन के सामान, ठीक है दोस्तों। किसके सामान होंगे, किचन के सामान होंगे, चूल्हा होगा उसमें, गैस होगा, बर्तन होंगे, छोटा तवा भी होगा उसमें, छोटा चिमटा भी होगा। तो इस तरीके के अपन क्या ला के देंगे उसको, बच्ची को, लड़की को ला के देंगे। और बच्चे को क्या ला देंगे, कार के खिलौने, ठीक है। और ऐसा क्या लेके देंगे अपन उसको, स्टेथोस्कोप ला के देंगे, गले में लटका के घूमेगा, क्या डॉक्टर बनूंगा मैं, मेरे पापा ने कहा कि मैं डॉक्टर बनूंगा, ठीक है। और बच्ची को क्या दे रहे हैं अपन, लड़की को, ठीक है, कि बस यही है जिंदगी है आपकी, क्या चूल्हे चौके के इर्द गिर्द। ये चीज़ आप, जो मेरी बहनें हैं वो सुन पा रही है, और आप इस चीज़ को अपने माइंड में बिठा लीजिए। जो जो भी बहनें मेरे वीडियो को देख रही है ना, अगर आप आत्मनिर्भर नहीं होंगी, ठीक है, अगर आप आत्मनिर्भर नहीं होंगी तो आपकी ज़िंदगी चूल्हे चौकी के इर्द गिर्द निकल जाएगी। कभी आप अपनी मम्मियों को देखना, वो सुबह 4 बजे उठती है, शाम को 10 बजे सोती है। एक गवर्नमेंट जो आदमी है ना, उनसे भी ज़्यादा काम कर रही होती है अपने गांव की महिलाएं, लेकिन अपन उनको क्या, उनके उस काम का महत्व देते हैं, ठीक है। उसके उन काम को महत्व देते हैं कि अपन नहीं देते कि नहीं, चूल्हे चौके का ही तो काम कर रही है, कौन सा हम तो बाहर जाके कमा रहे हैं, हम तो सरकारी नौकरी कर रहे हैं। तो दोस्तों, जिस तरीके का समाज है उसमें अपने को बराबरी लाने के लिए मेरी बहनों से निवेदन करना चाहूँगा मैं, कि आप बहुत बेहतरीन तरीके से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए, हैं, उसमें इतनी जान झोंक दीजिए आप कि आप गवर्नमेंट नौकरी लग जाए। और जैसे ही अभी भी जो लेवल 1 में तो जो इसकी 50% जो महिलाएं हैं उनको आरक्षण दिया गया है, ठीक है। तो आपके लिए बहुत अच्छा जो अवसर है उसके ऊपर है, अ, आप अमल कीजिए, उसके ऊपर मेहनत करने का प्रयास कीजिए। देखिए, मुझे कमेंट भी आते हैं कि सर ये 50% आरक्षण है उसका, वो आपकी नज़र में सही है गलत है, ठीक है। तो सब चीज़ मैंने आपको वो भी कहा था इस दिन, क्या अपन ने पढ़ा था ना, संदर्भ बदलने पर लोग बदल जाते हैं। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, ठीक है ना। तो ये सब राजनीतिक चीज़ें हैं, ये अपने हाथ की नहीं होती है, अपन इसके ऊपर कुछ नहीं कर सकते। तो अपने काम है पढ़ना, ठीक है। तो अपन यहाँ वापस आते हैं कि 3 वर्ष तक, हाँ, तो मैं बता रहा था कि जो बहनें हैं अपनी, वो अपनी जो पढ़ाई है उसको लगातार जारी रखिए। अपने जो कंटेंट है उसमें, उसकी तरफ से आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपको कंटेंट है जो बिल्कुल एक नंबर कंटेंट दिया जा रहा है। तो उसमें लिंग भूमिका विकसित हो जाती है, मतलब उसका जो सामाजिकरण है ना, बस विकसित हो चुका होता है। और वो कहाँ से शुरू होता है, अपने परिवार से ही शुरू होता है, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं अपन। हाँ जी। तो फिर देखते हैं अपन लिंग भूमिका है, सीधा परिभाषा भी आ जाएगी। हाँ, सी टेट में तो आती है, जब ये 8वीं टेट का एग्जाम दोगे ना, आएगी कि लिंग भूमिकाएं क्या है। अपेक्षाओं का ये समूह है कि पुरुष और महिलाओं को किस प्रकार सोचना चाहिए, किस प्रकार अनुभव करना चाहिए, या कौन से कार्य करना चाहिए। ये क्या है, लिंग भूमिकाएं, क्या है ये, लिंग भूमिकाएं हैं, जिसमें किसका योगदान होता है, माता पिता का योगदान होता है। कि
लिंग भूमिकाएं क्या हो जाएगी, ये सूचनाओं या घटनाओं का इस तरीके का समूह है जो ये विकसित कर रहा है कि बच्चे इसको, बालक को ये सिखाया जा रहा है क्या, कि लड़कियों को किस प्रकार सोचना चाहिए, लड़की और किस प्रकार के कार्य करना चाहिए, पुरुष को किस प्रकार के कार्य करना चाहिए। ठीक है ना। तो ये इस तरीके के जो कार्य है ना, ये अपने कहाँ से मिलते हैं अपने को, माता पिता से ही अपने को मिलना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, जैसे जो पुत्रियां है ना, उसको अपन किसका प्रशिक्षण देंगे, निर्भरता का प्रशिक्षण देंगे। किसका प्रशिक्षण देंगे दोस्तों, निर्भरता का। कैसे, जैसे मान लो उसको कहीं पे जाना है, स्कूल जाना है, तो उसको भाई पापा छोड़ाएंगे, भैया छोड़ाएंगे। जैसे उसको कॉपी लेने जाना है, तो वो नहीं जाएगी, और उसको किसको, भाई पापा ले आएंगे या भैया ले आएंगे। तो उसको निर्भरता सिखाई जा रही है। क्या सिखाई जा रही है उसको, निर्भरता सिखाई जा रही है, उसको डिपेंडेंसी सिखाई जा रही है। जबकि जो पुत्र है उसको स्वतंत्रता का शिक्षण दिया जा रहा है। कहाँ, जैसे बड़ा हो गया थोड़ा सा, 12-13 साल का, साइकिल दिला दिया। ठीक है, कुछ भी काम करने पे जो कि, कॉपी लाने पे जो कि खुद ही चला जाएगा। जबकि बालिका को अपन ये चीज़ नहीं दे पाते। आई बात समझो दोस्तों। तो ये किस में आ जाएगी, लिंग भूमिकाओं में। फिर आता है अपना लिंग प्रारूपण, जिसे बोलते हैं जेंडर टाइपिंग। क्या बोलते हैं दोस्तों, जेंडर टाइपिंग। ठीक है, तो जेंडर टाइपिंग किसे कहते हैं, जो महिला एवं पुरुष के लिए जो उचित समझे जाने वाले जो व्यवहार है ना, उसी के अनुरूपी जो सूचनाओं का संगठन है ना, वो बच्चा विकसित कर लेता है। इसका मतलब वो स्वीकार कर लेता है लड़का, कि लड़का रो नहीं सकता, लड़के कठोर होते हैं, लड़के संवेदनशील नहीं होते हैं, तो वो उसी के अनुरूप व्यवहार करने लग जाता है। ठीक है, और लड़कियां हैं वो स्वीकार कर लेती है कि लड़कियां मृदु होती है, लड़कियां क्रिकेट नहीं खेल सकती, लड़कियां खेल में आगे नहीं जा सकती। ठीक है, इस तरीके से ही वो सोचने लग जाती है। इसे क्या बोलते हैं, जेंडर टाइपिंग। ठीक है, वो खुद का प्रारूपण बना लेती है, जबकि इस तरीके से अपने को सोचना नहीं चाहिए। दोस्तों, अपने पास उदाहरण है, अभी कल परसों ही मनु भाकर, ठीक है, एक 22 वर्षीय ओलंपिक जो भारतीय खिलाड़ी थी, है ना, जो एक महिला वर्ग से ही है, उन्होंने शूटिंग में ब्रॉन्ज मेडल जो जीता है। ठीक है, जो हमारे लिए बहुत ही, जो देश के लिए गर्व की बात है। तो इस तरीके से अपने को ध्यान रखना चाहिए कि अपने समाज में माता पिताओं के द्वारा किस तरीके से बताई जा रही है। ठीक है, आगे देखते हैं अपन। जो बच्चा विद्यालय में प्रवेश करेगा, ठीक है, तो उसका जो सामाजिक जगत है वो परिवार से क्या हो जाएगा, विस्तृत हो जाएगा। ठीक है, और वहाँ पर वो मित्रों और समकक्षियों के साथ भी समय व्यतीत करेगा, जो उसके विकास को एक क्या रूप प्रदान करेगा, विकास को एक रूप प्रदान करेगा। बिकॉज जो बच्चा जैसे विद्यालय में जाएगा, तो अपने संगी साथियों के साथ रहेगा, उनके साथ बोलने का, व्यवहार करने का ढंग सीखेगा, तो उसके सामाजिक विकास में क्या होगी, वृद्धि होगी, और उसके विकास को एक बढ़िया अच्छा स्वरूप प्रदान करेगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ तक अपन ने संज्ञानात्मक विकास की चर्चा की। उसके बाद अपन शुरू करेंगे क्या, नैतिक विकास, जिसमें अपन पढ़ेंगे कोहलबर्ग का सिद्धांत अपन कल करेंगे, कि किस तरीके से, किस अवस्था में कोहलबर्ग ने नैतिकता को परिभाषित किया है, किस और उसके में जो कौन सी कहानी थी, वो भी उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। ठीक है, आशा है दोस्तों की जो कंटेंट है वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। और एक और चीज़ देखिए, मेहनत किसी भी क्षेत्र में एक न एक बार अपने को करनी ही पड़ेगी। ठीक है, तो अच्छा है कि अभी अपन मेहनत कर लेते हैं, ताकि अपने का जो आगे की जो जीवन है ना, वो अच्छी तरीके से सुधर जाए। क्योंकि अपना जो सामाजिक परिवेश होता है, उसमें सरकारी नौकरी लगना क्या है, बहुत ऐसी चीज़ होती है, इज्जत का सवाल होती है। जब आप सरकारी नौकरी लग जाओगे तो आपकी वो इज्जत होगी ना गाँव में। जब आप चलोगे ना कि मार साहब चले, मार साहब, ठीक है, उनका बेटा तो मार साहब है, आपका जो जो गर्व से है ना सीना चौड़ा हो जाएगा, आपके माता पिता का भी सीना चौड़ा हो जाएगा। तो आप दोस्तों मेरे साथ लगातार बने रहिए, बहुत ही अच्छी तरीके से आपको कंसेप्ट है ना वो समझाए जा रहे हैं, और आपके जो सुझाव है इस पर आमंत्रित है, तो आप उस पर कमेंट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जल्दी ही मिलते हैं अपन अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।